हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी वसंत पढ़ रही हैं। क्लास 7 की वसंत जो है वो पढ़ रही हैं। आज जो है हम इसका चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। क्या नाम है पाठ का? खान पान की बदलती तस्वीर। ठीक है, तो खान पान की बदलती तस्वीर ये क्या है? एक निबंध है और ये किसने लिखा है? प्रयाग शुक्ल ने जो है इसको लिखा है। अब देखो, निबंध क्या होता है। अब आपके पेपर में लिखना आता है ना निबंध आपको, तो निबंध में आप क्या लिखते हो? पहले आप जो है निबंध में बताते हो कि खान पान कैसा है, अच्छा है, बुरा है। आप उसके सारे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट लगते हो। अच्छा खान पान कैसा हो सकता है और अच्छे खान पान को कैसे अपनाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हमारे निबंध जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, और निबंध जो है वो हमारे हिंदी साहित्य के गद्य खंड के अंतर्गत आता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। खान पान की बदलती तस्वीर। तो अभी इस चैप्टर का नाम खान पान की बदलती तस्वीर क्यों रखा, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको जो है वो समझ आएगा। ओके, चलो देखो, पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। देखो, आप देखोगे कि पिछले जो 10-15 वर्षों में क्या है, हमारा जो खान पान है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो गया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल जो है वो दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। पहले जो है ये क्या थी? साउथ इंडियन डिशेस थी। तो अब जो है ये डिशेस नॉर्थ इंडिया में भी मिलती है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अब जो ये डिशेज हैं, इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम, अब केवल ये दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि जो है हमारे उत्तर, पूर्वी, पश्चिमी जितने भी भारत हैं, मतलब भारत को ऐसे डिफाइन किया ना हमने, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत। तो अब जो है ये पूरे भारत में हर जगह आपको ये देखने को मिलता है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में जो है उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। देखो, हमारे जो उत्तर भारत की जो संस्कृति थी वो कैसी थी? ढाबा संस्कृति थी। ढाबा पर क्या मिलती है? दाल, रोटी, चावल, ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति थी वो भी जो है पूरे देश में, पूरे भारत देश में जो है वो फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग जो है आपको मिल ही जाएंगे। मीन्स आप कहीं भी चले जाओ, आपको उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग जो है आपको हर जगह मिल जाएंगे। फास्ट फूड, फास्ट फूड का मतलब जो खाना जल्दी बन जाता है। तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में जो है वो खूब बढ़ा है। ठीक है, इस फास्ट फूड ने, एक सेकेंड गाइस, इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी जो हैं कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। देखो, जो फास्ट फूड है उसमें क्या क्या आते हैं? ज़्यादातर बर्गर्स, नूडल्स, ये सारी चीज़ें आती है ना। तो एक टाइम ऐसा था जब जो हमारे, देखो अगर आप अपनी दादी नानी से पूछोगे ना कि आपने कभी बर्गर खाया था अपने टाइम में, तो उन्होंने तो सुना भी नहीं होगा बर्गर, चाउमीन, नूडल्स क्या होते हैं। तो जो ये बर्गर, चाउमीन, नूडल्स थे, ये जो है बहुत कम लोगों को पता थे। लेकिन आज जो है सबको इनके बारे में पता है कि बर्गर्स क्या होते हैं, नूडल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबको जो है इन सब चीज़ों के बारे में पता है। अब संभवतः किसी के लिए ये भी अजनबी नहीं रहे हैं। मीन्स कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इन चीज़ों के बारे में ना जानता हो। 2 मिनट नूडल्स, ये तो पता ही चल गया होगा। 2 मिनट नूडल्स मीन्स मैगी हमारी। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी जो है वो परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। देखो, हमारे यहाँ ढेर सारी जो है वो नमकीन आती हैं, जैसे आलू की नमकीन, ठीक है, भुजिया की नमकीन। लेकिन इन चीज़ों के बारे में लोगों को इतना नहीं पता जितना कि आलू के चिप्स के बारे में पता है। मैं आपसे ही पूछने लग जाऊं, आप अभी सोच रहे होगे कि मैम, अब आप मुझे बताने लग जाओगे मैम अंकल चिप्स होते हैं, लेज होते हैं, है ना, और इनके फ्लेवर्स आप मुझे बताने लग जाओगे मैम अनियन चिप्स होते हैं, टमाटो फ्लेवर होता है। तो बहुत सारे आलू चिप्स के बारे में आपको पता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे नमकीन के टाइप्स पूछूंगी, इतने नमकीन के टाइप्स आपको नहीं पता होगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि
नमकीन के कई स्थानीय प्रकार भले ही हमारी उसमें सोसाइटी में मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के जो एडवर्टीजमेंट है, जो विज्ञापित रूप है, वो घरों में जो है वो तेजी से फैल रही हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। देखो, जब भी हमारे घरों में कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले हमारी मम्मियाँ क्या कहते हैं, ढोकला ज़रूर लेके आना। जो ये ढोकला है, ये कहाँ की फेमस डिश है? ये है गुजरात की। तो गुजरात की फेमस डिश जो है आजकल हमारे घरों में बड़े चाव से जो है वो खाई जाती है। इसी तरीके से जो बंगाली जो मिठाइयाँ होती है, जो स्वीट्स होती हैं, वो भी हमारे घरों में बहुत अच्छे तरीके से खाई जाती है और कई शहरों में भी जो है ये बहुत उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। मतलब कि जो हमारे लोकल जो डिशेज है, जो लोकल व्यंजन हैं, वो तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जो दूसरे प्रदेशों के जो व्यंजन हैं वो भी जो है अब हर क्षेत्र में मिल जाते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। और जो मध्य वर्गीय जीवन है उसमें जो ये डाइवर्सिटी है, जो भोजन की विविधता मीन्स अनेक अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो ये भोजन है, ये जो है अपनी जगह बना चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, भोजन की मीन्स फूड की जो है बहुत सारी वेराइटीज़ हमारे सामने आ चुकी हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल सहाबी ठिकानों तक सीमित थी, अब वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही हैं। पहले जो क्या होता था, जो ये ब्रेड होते थे ना, ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज लोग मीन्स जो साहब लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, सिर्फ उनको ही खाते थे। लेकिन आजकल तो जो ये ब्रेड है, ये छोटे छोटे कस्बों में भी पहुंच गए हैं और उनके घरों में ब्रेकफास्ट के रूप में खाए जाते हैं। जैसे आपकी मम्मी क्या बनाती होगी, कभी कभी ब्रेड कटलेट है ना, ऐसे बनाते होगी ना, ब्रेड सैंडविच, और ब्रेड को सेक के भी देती होगी, कभी जैम लगा के आप खाते होगे। तो पहले जो ये ब्रेड थी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज लोग खाते थे। जो बड़े बड़े अंग्रेज, उन अंग्रेज लोगों में भी जो बड़े बड़े साहब होते थे, सिर्फ वो खाते थे। लेकिन आज तो जो ये ब्रेड है, ये सभी कस्बों तक जो है पहुंच चुकी है और हमारे ब्रेकफास्ट के रूप में, नाश्ते के रूप में जो है वो लाखों करोड़ों घरों में ये सेकी भी जाती हैं और तली भी जाती है और इनको खाया भी जाता है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित हुई है नई पीढ़ी। मतलब कि जो ये न्यू जनरेशन है, वो जो है सबसे ज़्यादा इनसे प्रभावित हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती हैं। ठीक है, मीन्स जो लोकल जो भोजन है उसके बारे में तो इनको पता ही नहीं है। आप पूछना अपनी दादी नानी से कि पहले जो है कौन कौन से खाने खाए जाते थे। पहले जो बहुत टेस्टी टेस्टी चटनी बनाई जाती थी, घरों में जो है खाना अच्छा अच्छा, इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता था। लेकिन आजकल तो आप लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है इतना। पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मीन्स जो ये युवा पीढ़ी है, जो ये यंग जनरेशन है, ये लोकल फूड के बारे में तो बहुत कम जानती है, लेकिन जो ये नए नए फूड, जो नए नए व्यंजन आ रहे हैं, इनके बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। लेकिन बात मतलब कि ये भी कमी भी ये है कि जो स्थानीय व्यंजन है अब वो घटकर जो है वो कुछ ही रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। मतलब कि जो बम्बई की पाव भाजी है, दिल्ली के छोले कुलचे हैं, ये मतलब हर एक जगह तो फैल गए हैं, लेकिन जो हमारे लोकल व्यंजन हैं, ठीक है, उनकी दुनिया में अभी भी इनकी जगह जो है बहुत कम है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। मतलब कि जो देखो, आप किसी से पूछना कि जो आगरा मथुरा जो जाते हैं ना, पहले वहाँ के जो पेड़े थे, जो पेठे थे ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। लेकिन अब जो है क्या हुआ है, अब इनकी क्वालिटी में क्या है, डिफरेंस आ गया, क्वालिटी में फ़र्क आ गया है ना। तो क्वालिटी में क्या आ गया, फ़र्क आ गया। पहले जो क्वालिटी मिलती थी अब वो क्वालिटी नहीं मिलती है। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। गुणवत्ता मीन्स कि उनकी क्वालिटी में, पहले वो चीज़ें जो है बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी मिलती थी, लेकिन अब क्या हो गई है, वो चीज़ें जो हैं उतनी टेस्टी और उतनी अच्छी नहीं मिलती हैं।
फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। पहले क्या होता था, सीजनल जो फ्रूट्स होते थे उनके अकॉर्डिंग जो है वो खाना बनता था, लेकिन अब उनके बनाने की भी फुर्सत भी लोगों के पास नहीं रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। देखो पहले क्या होता था, पहले जो है औरतें काम पर नहीं जाती थी, ठीक है, तो वो क्या करती थी, घर में रहती थी। घर में रह के वो क्या करती थी, खरबूजे, जैसे खरबूजे आते थे, खरबूजों के बीज को निकालती थी, फिर उनको धुलती थी, फिर उनको सुखाती थी और फिर उनको छीलती थी। छीलने के बाद जो है फिर उनसे बहुत टेस्टी टेस्टी जो है वो खाना बनाती थी। लेकिन अब जो है, जो फीमेल्स जो है, आजकल की जो मम्मियाँ हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर क्या है, वर्किंग है ना, वो जॉब पर जाती है। तो अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई उन्हें सुबह जॉब पर भी जाना है, सुबह खाना भी बनाना है, फिर आकर भी बच्चों के लिए खाना बनाना है, तो अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो अब वो ये चीज़ें नहीं कर पाती हैं। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन जो है अपनाए जा रही हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। मीन्स कि जो है हमारे जो लोकल व्यंजन है उनमें तो क्या आ गई, कमी आ गई, लेकिन हम वो देसी विदेशी व्यंजन अपना रहे हैं जिनको बनाने और पकाने में सुविधा, मीन्स जो जल्दी बन जाते हैं। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। मीन्स जो ये खाना जो जटिल प्रक्रिया, मीन्स कि जो जिसको बनाने की प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो तो कभी कभी छुट्टी वाले दिन बन जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति जो है स्वाभाविक लगती है। मीन्स कि जो आजकल के भागम भाग की जो ज़िंदगी है उसको देखते हुए यह सिचुएशन तो जो है वो नेचुरल सी लगती है, स्वाभाविक सी लगती है। और ऊपर से फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को जो है कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। अब महंगाई भी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से भी लोग जो है स्थानीय भोजन इतना नहीं बनाते। अब ड्राई फ्रूट्स देखो कितने महंगे हो गया, पहले हर चीज़ में ड्राई फ्रूट्स चलते थे। तो जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन जो है 4 बार नहीं सोचेगा। जैसे जो ड्राई फ्रूट जिन सब्जियों में या जिन स्वीट्स में ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा गिरते हैं, तो उनको बनाने का खर्चा भी तो ज़्यादा आएगा ना, और महंगाई इतनी है कि लोगों के पास ड्राई फ्रूट्स नहीं होते हैं। तो जब इनको बनाएंगे तो इनको बनाने से पहले जो है लोग 4 बार क्या है सोचेंगे, भाई सोचना ही पड़ेगा कि इतने महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स कहाँ से लेके आए, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने पॉजिटिव पक्ष भी हैं। मीन्स कि जो खान पान की हमारी ये मिश्रित संस्कृति, हमारा जो ये मिश्रित जो कल्चर बना है, इसके अपने कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे कि गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जो है अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की जो विधियाँ है वो उपलब्ध है। मीन्स कि जो गृहिणी है, जो वर्किंग महिलाएं हैं, अब वो क्या कर लेते हैं, अब जल्दी से तैयार हो जाने वाले अलग अलग प्रकार के खाना जो है वो बना लेती हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का जो है वो सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप से उपलब्ध नहीं है। ठीक है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों नौकरी तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुँचे हैं। अब देखो हमारा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी वजह से भी जो है हमारा खान पान बदला है। अब मान लो लोगों की जो है वो जॉब जो करते हैं उनकी ट्रांसफ़र कहीं भी हो जाती है। सपोज़ करो मान लो हरियाणा के एक बंदे की ट्रांसफ़र जो है वो गुजरात में हो जाए, किसी की जम्मू में हो जाए, किसी की कश्मीर में हो जाए, किसी की आंध्र प्रदेश में हो जाए, तो किसी भी स्टेट में हो जाए, तो अब वो क्या करेगा, अब वो वहाँ जाकर अपने स्टेट की डिशेस बनाएगा और वहाँ के लोग भी इसको टेस्ट करेंगे। और जो वहाँ के लोग जो हैं वो जो डिशेस बना रहे हैं तो हम लोग भी तो उस चीज़ को टेस्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, खान पान में बदलाव आएगा। तो हमें उनके टेस्ट के बारे में पता चलेगा, उन्हें हमारे टेस्ट के बारे में पता चलेगा, है ना, हमारे भोजन के बारे में जो है वो पता चलेगा। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू
उठती है। मीन्स कि जब आप देखो ट्रांसफ़र होके किसी दूसरे स्टेट में जाओगे, ठीक है, तो उस स्टेट में और जगह के भी तो दूसरे स्टेट के बंदे आए होंगे, है ना। जब उनके बच्चे या आप जब स्कूल में जाओगे तो क्या होएगा, जब आप अपना लंच टाइम में अपना लंच खोलोगे तो कोई जो है वो ढोकला सांभर लाया होगा, कोई दाल रोटी लाया होगा, कोई सरसों का साग लाया होगा, है ना। तो इस तरीके से जो है अलग अलग स्टेट का जो है खाना एक ही जगह जो है देखने को मिल जाएगा। हम खान पान में भी एक दूसरे को जानते हैं। देखो किस तरीके से जानते हैं। मान लो आपको किसी लड़की का नाम नहीं पता, आप घर आकर अपनी मम्मी को क्या बताओगे, मम्मी वो लड़की जो मतलब कि छोले भटूरे लेके आई थी, मम्मी वो लड़की जो रसम लेके आई थी, वो लड़का मम्मी जो डोसा सांभर लेके आया। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो जो खान पान की नई संस्कृति है वो हमें क्या करती है, राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भले भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे, जैसे कि हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष रूप से जुड़ी हुई है ना। अब हम उनकी बोली वगैरह को भी जानने लग जाएंगे, वेशभूषा को भी जो है वो जानने लग जाएंगे। तो इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। मतलब कि स्थानीय व्यंजनों को भी दोबारा स्थानीय व्यंजनों का जो उद्धार करना भी जो है वो पुनरुद्धार मतलब दोबारा उद्धार करना भी जो है वो ज़रूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ठीक है, ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों की प्रचार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। लेकिन देखो जो 5 स्टार होटल्स हैं उनमें तो वो कभी कभार मिलेंगे, लेकिन घरों बाज़ारों से जो है वो गायब नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। पहले देखो जलेबियाँ मिलती थी, पूड़ियाँ मिलती थी, कचौड़ियाँ मिलती थी, आजकल वो भी जो है बहुत कम देखने को मिल रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। मतलब कि जो उत्तर भारत में जो व्यंजन मिल रहे हैं उनकी भी क्या हो रही है, आजकल दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। पहले देखो जो ये समोसे हैं, टिक्कियाँ हैं, पहले ये आम मिल जाती थी, गली मोहल्ले की दुकानों में मिल जाती थी, लेकिन अब तो ये वहाँ पे नहीं मिलती। अब जो है हम इनको ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। पहले देखो जब हम छोटे थे ना तो उस टाइम पे ना घरों में जो जब भी गेस्ट आते थे हमेशा समोसे आते थे, लेकिन आजकल क्या है, समोसे कोई लाता है, बहुत रेयर होगा जो कोई समोसे लाएगा। पहले घरों में समोसे बनते थे, पकोड़े बनते थे, जब भी कोई आता था घरों में समोसे आए, पकोड़े आए, जलेबी आई, बर्फ़ी आई, ये चीज़ें आती थी। लेकिन आजकल इन चीज़ों का ट्रेंड जो है वो कम हो गया। आजकल जब भी आपके घर गेस्ट आते हैं ज़्यादातर आप क्या लाते हो, ढोकला ले आते हो, ऐसे ऐसे चीज़ें लेके आते हो, ढोकला ले आए, मंचूरियन ले आए, तो ये सारी चीज़ें जो बढ़ रही है। लेकिन जो पुरानी जो चीज़ें हैं उनका चलन जो है वो ख़त्म हो रहा है। और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद में, जो स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे लिए जो है अनुकूल नहीं है। मतलब वो हमारे हेल्थ को जो है वो क्या कर रही है, ख़राब कर रही है। और हो भी यह रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। मीन्स कि जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है वो हम उसका नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद जो है वो गड़बड़ हो जाता है। देखो जब भी हम किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो रखी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका टेस्ट जो है वो गड़बड़ा जाता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, जब किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक ही प्लेट में जो है अलग अलग तरीके की जो है वो डिशेज़ रख लेते हैं। मीन्स दूध भी रख लिया, खट्टे फल भी रख लिए, दही भी रख ली, तो वो क्या हो रहा है, वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुँचा रहा है। जो चीज़ें मतलब कि अलग अलग हमें खानी चाहिए, हम मिक्स करके खा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या करेगी, हमारी हेल्थ पे बुरा इफेक्ट डालेगी ना, नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। तो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। यही हमें ये पाठ समझा रहा है कि खान पान ने हमारी जो डेली रूटीन है उसको इतना चेंज कर दिया है।
इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह जांचते रहना ज़रूरी है। मीन्स कि जैसे जो ये खान पान की जो ये हमारी मिश्रित मतलब कि कई तरीक़ों से एक अनेक प्रकार की जो ये कल्चर बना है, और हमें मतलब कि जो लेखक है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लग भी यही रहा है कि फ्यूचर में जो है ये और ज़्यादा डेवलप होगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को जो है वो चेक करते रहना है, टाइम टाइम पर जो है वो चेक करते रहना है। और जो हमारा खान पान है उसको क्या करना है, हमें चेंज करते रहना है कि अपने स्थानीय भोजन ज़्यादा लेने हैं, है ना। और जो है हेल्दी फूड जो है उसको हमें अपनाना है, ठीक है, ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आपको जो है फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगी, जो क्लासेस आएंगी, उनकी नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं वो मेरे पास मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, मैम आज आपने क्लास में ये पढ़ाया था, मैम हमें उसकी वीडियो नहीं मिली। तो वो आपको क्यों नहीं मिलती? आपको इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर भी लिया तो आप क्या करते हो, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों नहीं प्रेस करोगे तब तक आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।